हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का बोर्ड मास। दोस्तों इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि पहले किस कोष्ठक को हटाऊं, पहले गुणा करूं या पहले भाग करूं। ओके दोस्तों, पहले घटाऊं या ठीक है पहले जोड़ूं। दोस्तों इसमें इस बोर्ड मास के क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन भरे क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ने से आपसे एक बात कहने वाले हैं। दोस्तों हमने देखा है कि हमारे व्हाट्सएप पर लोग हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लगाते हैं दोस्तों जिसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जो क्वेश्चंस दोस्तों 2014 और 16 में आया करते थे उस क्वेश्चंस को लोग अब भी लगाते हैं। दोस्तों वो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि 14, 15, 16 के आने वाले क्वेश्चंस अब आपको बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप क्वेश्चंस वो लगाओ जो अक्सर आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग ना लगाओ कि जिससे आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है, बस केवल आपका टाइम खराब होगा और कुछ नहीं। ओके तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारा कहने का मतलब क्या है। दोस्तों अगर हमारे कोई भी भाई बहन पहली बार हमारे इस क्लास को ले रहे हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास। दोस्तों अगर ठीक है आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक भी तो करिएगा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं कि रेखा कोष्ठक और जो ठीक दोस्तों आपका देखिए ठीक है आपका होता है कोष्ठक चार टाइप का। एक होता है आपका रेखा कोष्ठक छोटा, मझला और बड़ा। ये आपके होते हैं कोष्ठक चार टाइप के। दोस्तों फिर आपका भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। ठीक है दोस्तों, इनका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं बोर्ड मास वाले क्वेश्चन में आज हम लोग उसी को जानने वाले हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। दोस्तों ये क्लास शायद कुछ लंबी हो जाए लेकिन आप लोग कहीं पर भी मत जाइए, आप लोग रहिए हमारे साथ। और ये दोस्तों चल रहा है क्लास स्पेशल व्याकरणों के लिए। पहला आपका है 3 माइनस कोष्ठक 2 6 भागे 2। ओके दोस्तों ये आपके ठीक है क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन से आ जाएंगे। अब दोस्तों देखिए आपको इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले आपको छोटे कोष्ठक को हटाना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको छोटे कोष्ठक को इसमें हटाना है, उसके बाद मझले कोष्ठक को हटाना है, उसके बाद दोस्तों लास्ट में सबसे बड़ा वाला कोष्ठक आपको हटाना है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता एक बात कि दोस्तों इसका एक नियम है, का को पहले काटिए, दा पीछे भाग लगाए, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को 0 घटाएं। दोस्तों इसका मतलब क्या है, का को पहले काटिए यानी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ काटने वाले मिलते हैं, अगर ठीक है मान लो कहीं कहीं आपको बटे वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है तो आप ठीक है पहले इसको काटिए। मैं दोस्तों उसकी केवल बात कर रहा हूँ बोर्ड मास के क्वेश्चन को। ठीक है आप उसको पहले काटोगे, ठीक का को पहले काटिए तब पीछे भाग लगाए। ओके दोस्तों फिर आपको भाग करना है, गुणा करो। ठीक है दोस्तों देखिए पहले आपको काटना है, ठीक काटने के बाद फिर आपको भाग देना है, भाग देने के बाद फिर आपको गुणा करना है, गुणा करने के बाद आपको जोड़ना है। दोस्तों लास्ट में आपको घटाना होता है। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चंस कितना भी लंबा पूछ ले, किसी भी तरह से क्वेश्चंस आज पूछ ले, लेकिन बस केवल आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, का को पहले काटिए, द पीछे भाग लगाए, गुणा को धन जोड़ के, ऋण को 2 घटाए। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कोष्ठक 3 माइनस कोष्ठक 2। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या आपका 2। ठीक है तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब ये आपका दोस्तों कोष्ठक हट गया। ठीक है देखिए हमने यहाँ पे कर दिया 2 तिहाई 6। अगर ठीक है मान लो हम यहाँ पर एक स्टेप और लिख दें, चलिए 2 तिहाई 6। ओके दोस्तों हमने यहाँ पर आपका एक स्टेप और लिख दिया ताकि आप लोग समझ जाओ। कोष्ठक 3 माइनस 2 गुणे 3। ठीक है इतना हो गया। अब आपको दोस्तों इसमें हो जाएगा गुणा,
गुणा इसमें आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे आपका आ गया 6, फिर आपका हो जाएगा 3 माइनस 6 आपका हो जाएगा -3 आंसर। ओके दोस्तों, आपका आ गया -3 आंसर। अगर दोस्तों आपको इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। पहले हमने इसमें भाग दिया, ठीक है, फिर हमने इसमें गुणा किया, गुणा करने के बाद हमने इसको कर दिया माइनस, आपका आ गया -3 आंसर। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब डस्टर रख के हम कान कहाँ भूल जाते हैं। किससे डस्टर देखा मेरा, ये मिल गया। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को उतार लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों यहाँ से आपके 3 नंबर, ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके 3 नंबर फिक्स हैं। बोर्ड मास से आपके 3 नंबर आ जाएंगे, ठीक है, 3 से 4 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर देखने को मिल जाएंगे केवल बोर्ड मास से ही। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आपका है 2 प्लस, आपका प्लस है, फिर 5 प्लस 6 प्लस 8 भागे 2, ये हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, 2 प्लस मझला कोष्टक 5 प्लस, अब अभी हमने आपसे क्या कहा था कि का को पहले काटिए, दा पीछे भाग लगाए, ठीक है। इसमें आपको काटने वाला कुछ नहीं है, लेकिन इसमें आपको भाग देने वाला है। तो 2 चौक 8, यहाँ पे आपका हो गया 4, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको करना है 5, पीछे भाग लगाए, गुणा करो, ठीक है दोस्तों, गुणा करो धन जोड़ के। इसमें आपको गुणा करने के लिए कुछ नहीं है, इसमें आपको जोड़ना है। तो आपका हो जाएगा 6 4 10। ठीक है दोस्तों, आपको कोष्टक का ध्यान रखना है, प्लस आपको भाग गुणा जोड़ना दोस्तों, ठीक है, और घटाना, आपको इन 4-5 चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्या होगा इसमें आपका, इसमें आपको हो जाएगा 2 प्लस 15, ठीक है। चलिए इसमें आपका हो जाएगा 15। नेक्स्ट होगा आपका इसमें 2 प्लस 15, अब हम इसको जोड़ लेंगे, आपका हो जाएगा 17। ओके दोस्तों, यानी आपका आ गया 17 आंसर। अगर आपका इसमें कोई डाउट हो तो आप हमको बताइए। इसमें आपका 17 आंसर आ गया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए और हम आपको फिर से इसको समझाएंगे। देखिए, पहले हमने 2 का 8 से भाग दिया, 2 चौक 8, यहाँ पे आपका 4 आ गया, ठीक। हमने इसको ऐसे नोट कर लिया। फिर हमने 6 4 10, ठीक है दोस्तों, 6 4। अगर आप ठीक है स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को लगाओगे तो आपका क्वेश्चन से कभी भी गलत नहीं होगा। 6 4 10, यहाँ पे आपका 10 आ गया। फिर हमने क्या किया, 10 5 15, यहाँ पे आपका उसमें आ गया 15। दोस्तों जैसे ठीक है आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे वैसे ही आपको कोष्टक को ख़त्म करना है, ठीक है। जैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे वैसे ही आपको अपना कोष्टक ख़त्म करना होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे हम आपको बहुत सारे सवाल ऐसे बताएंगे। दोस्तों आप सवाल कम लगाओ, ठीक है, आप सवाल कम लगाओ लेकिन समझ के लगाओ, ताकि बाद में ये ना हो कि हमने सवाल लगाया लेकिन हम कुछ समझ नहीं पाए दोस्तों। तो ये अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अब आप 50 सवाल लगा लो, ठीक है, और आप समझ ना पाओ तो बेकार है। क्वेश्चंस कम लगाओ लेकिन समझते हुए आगे बढ़िए। -2 × 6 भागे 2। दोस्तों इसको सॉल्व करना है। अब ये कैसे होगा, देखिए 6 माइनस 2 × 5 माइनस 2 × दोस्तों अब आपका इसमें देखिए भाग जाएगा, 2 3 6 3। दोस्तों ये आपका बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए 6 माइनस
2 गुणे 5, ठीक है, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे आपको हो जाएगा 6। दोस्तों हम यहाँ पर हर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 6 माइनस 2 गुणे 5 माइनस 6, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका क्या होगा, 6 माइनस, देखिए अभी हमने आपसे क्या कहा था कि गुणा करो धन जोड़ के, ठीक है। अभी दोस्तों आपको गुणा करना है, कितना भी अंक आपको मिल जाए, तो 5 दूनी 10 आपका हो जाएगा 10 माइनस 6। नेक्स्ट क्या होगा आपका, आपका हो जाएगा 6 माइनस, देखिए 10 आपका, ठीक है, खुल जाएगा। अब ये आपका ऐसे खुलेगा। अब आपको इसको जोड़ना है, ठीक है। हमने आपसे कहा था का को पहले काटिए या पीछे भाग लगाए, गुणा करो धन जोड़ के। ओके दोस्तों, गुणा आपका हो गया। अब आपको धन को जोड़ना है। गुणा को धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए, ऋण को दियो घटाए आपका आ जाएगा दोस्तों -4। कितना आएगा आपका जाएगा -4। अब आप लोग क्वेश्चंस को उतार लीजिए और फिर से हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 1 मिनट, 4 आपका नहीं आएगा यहाँ पे आपका 4 नहीं आएगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। देखिए 6 माइनस, ठीक है, 16, ये आपका माइनस में है, ठीक है, आपका माइनस में है, तो 10 6 16, यानी आपका आ जाएगा आंसर कितना 10, ठीक है दोस्तों, आपका जाएगा आंसर 10। अगर मान लो इसको हम एक टाइप से और निकालें, देखिए हम यहाँ पर एक चीज़ और देख ले। अगर मान लो, ठीक है, पहले हम घटाते हैं, कितना आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका जाएगा 4 माइनस दोस्तों आपका 6, ठीक है, तब भी आपका मैथ्स प्लस तो आपका 10 ही आएगा, ठीक है दोस्तों, 10 ही आएगा। लेकिन आपका सही नियम ये वाला है, ठीक है दोस्तों, आपका 10 तो आएगा, ठीक है। अगर आप घटाते हो, ठीक है, फिर आप जोड़ते हो, तब भी आपका 10 ही आ रहा है। लेकिन दोस्तों आपका सही नियम यही है। कभी कभी आप इसमें धोखा खा सकते हो, लेकिन आप इस नियम में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। अब आप क्वेश्चंस को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, या फिर अभी कुछ लोग नोट कर रहे हैं, कुछ लोग नोट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा बाद में। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, दोस्तों क्वेश्चंस बड़ा हो या ठीक है छोटा हो, उससे मतलब नहीं होता है। मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, नियम से। अगर आपको हर क्वेश्चंस का नियम मालूम है तो क्वेश्चंस कितना भी बड़ा आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके दोस्तों, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपका। अब यहाँ पे देखिए हम 2 स्टेप ना लिखकर 3 स्टेप लिख दें, 4 स्टेप लिख दें, लेकिन जो आपका नियम लगेगा 2 स्टेप में, ठीक है, वही आपका 4 5 6 स्टेप्स में नहीं होता। तो बस केवल आपका मतलब होता है नियम से। जो आपका नियम है आप उसी नियम से आगे बढ़िए। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13, ठीक है दोस्तों, 4 तिहाई 12 1 13, 13/4 आपको ये हो जाएगा। फिर 4 दूनी 8 1 9, 9/4। दोस्तों मस्ती के साथ बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। 7 के नाम 7, 7 2 कितना हो जाएगा 9, 9/7 -1/7, ठीक है दोस्तों। का मतलब होता है दोस्तों गुणा, का मतलब आपका हो जाएगा गुणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है 13 -9/4 का 9 -1/7, इतना आपका हो गया। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। 13 - 9 कितना आपको जाएगा, ज़रा आप बताइए मुझे। 13 - 9 कितना होगा, आप मुझे कमेंट करिए। यहाँ पे आपको जाएगा 4, ठीक है दोस्तों, 4/4 ये आपका हो जाएगा। फिर आपको जाएगा का
यहाँ पे आपको जाएगा 8/7। अब यहाँ हम लेकर 4 से 4 को काट देंगे, आपका आंसर कितना आएगा 8/7। अगर दोस्तों क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, हम क्वेश्चंस को ठीक कर देंगे। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, हम क्वेश्चंस को ठीक कर देंगे। अगर नहीं दिक्कत है फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको समझ में ना आया हो तो बताइए। हमने पहले इस भिन्न को बदला सही भिन्न में, सही भिन्न के में बदल चेंज करने के बाद फिर हमने इस भिन्न को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने इसको काट दिया, आपका आ गया आंसर। दोस्तों आप लोग जल्दी से क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, एक क्वेश्चन से हम लोग और देख लेते हैं। दोस्तों आइए हम लोग 4-5 क्वेश्चंस आगे और देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चन बच जाएंगी तो हम नेक्स्ट क्लास में भी ले लेंगे। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस आपके बुक से लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बुक से पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। 2 + 3 - 1, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। हमने आपसे कहा था का को पहले काटिए द पीछे भाग लगाए, गुणा को धन जोड़ के इनको जो घटाए। दोस्तों ना इसमें आपको भाग करना है, ठीक है ना, इसमें आपको करना है मल्टीप्लाई। आपको इसमें जोड़ना है कितना 3 2 5, 5 - 1, ठीक है, इतना आपका हो गया। अब क्या होगा 1 + 5 - 1, ठीक। चलिए 5 1 आपका हो जाएगा 6 - 1, आपका जाएगा आंसर 5। कितना आंसर 5। ओके दोस्तों, आपका आ गया आंसर 5। अब आप इसको नोट करिए और फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाने वाले हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चंस। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आने वाले हैं हम यहाँ पर आपको सारे वो क्वेश्चन से लगवाएंगे। अब इसको हम ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस ले लें आपके बुक से। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + महिला कोष्टक 2 भागे 3 + 3 + 5 भागे 2। ओके दोस्तों, ये आपका है क्वेश्चन सब। अब देखिए इसमें आपको गुणा, भाग, छोटा कोष्टक, बड़ा, मझला, इसमें आपको सबका यूज़ करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इससे दोस्तों हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए 3 + 2 भागे 3 + 3 + 5 गुणे 1/2। दोस्तों जब भी हम ठीक पलटेंगे तो ये आपका 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 + कोष्टक 2 भागे 3 प्लस, अब ठीक है दोस्तों इसको हम खोल देंगे, इसको हम खोल देंगे क्योंकि अभी हमें भाग करना है आगे, ठीक है। इसको ऐसे हम खोल देंगे, इसको ऐसे हम खोल देंगे, आपका इतना बन जाएगा। नेक्स्ट आपका होगा 3 +, अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब दोस्तों यहाँ पे आपको ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि का को पहले काटिए द पीछे भाग लगाए, गुणा करो, ठीक है दोस्तों, गुणा करो, धन जोड़ के इनको ये घटाए। यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा कितना 2 भागे 3 + 3 + 5/2, ठीक है, इतना आपका बन के आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, आप लोग इसको देखिए फिर हमको बताइए आप लोग।
दोस्तों आपने बहुत सही बात बोला, ठीक है, आपने बहुत सही बात कहा कि सबसे पहले, ठीक है, हम लोग पूरे कोष्ठक को ख़त्म करेंगे, ठीक है। पहले तो यहाँ पर हम कोष्ठक को ख़त्म करेंगे, किसको, कोष्ठक को, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्या होगा आपका, कोष्ठक 3 + 2 भागे 3 प्लस, दोस्तों यहाँ देखिए इसको हम अपान 1 मान सकते हैं ना। अब देखिए 3 दूनी 6 और 5 का नंबर 5, आपका हो जाएगा 6 5 11, ठीक है। आपका हो जाएगा यहाँ पर 11/2, ठीक, इतना आपका बन के निकल जाएगा। कैसे, जैसा कि हमने देखिए आप लोग यहाँ पर 3 + 1 + 5/2, ठीक है। हमने इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका इससे किया, तो 3 दूनी 6 + 5 का नंबर 5/2, आपका टिक हो जाएगा 6 5 11। ओके, इसमें आपको हो जाएगा 11/2, इतना आपका हो गया। अब ये क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे आपको तो करना क्या है, आपको करना है यहाँ पर कोष्ठक 3 + 2, दोस्तों इसको भी हम पलट लेंगे, आपका जाएगा 1/3 के फॉर्म में प्लस 11/2। चलिए तो इतना आपका बन के निकल गया। अब क्या होगा, आपका होगा 3 + 2 का नंबर 2, आपको जाएगा 2/3 प्लस 11/2, इतना आपका आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बस दोस्तों आपका आंसर आने वाला है, बस आपका आंसर आ गया। दोस्तों इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे, तो 2 दूनी 4 और 11 × 3, आपका टिक हो जाएगा 33 + 4, यानी 4 + 33/6, इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 प्लस आपका हो जाएगा 4 3 7, आपका हो जाएगा 37/6। दोस्तों यहाँ पे आपको एक मानना है। अब आपका ये हो जाएगा 18 + 37/6। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आपका हो जाएगा 55/6, 55/6 दोस्तों आंसर, ठीक है। आपका आ गया 55/6 आंसर। दोस्तों अगर आप इसे नहीं समझ पाए हो तो आइए हम इस क्वेश्चन को आपको फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन, हमने इसको गुणे के फॉर्म में चेंज किया, आपका हो गया 1/2, ठीक है, क्योंकि इसको हम अपान 1 मान सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पर 2 लिखा है, हम इसको अपान 1 मान सकते हैं, और जब इसको हम पलटेंगे आपको हो जाएगा 5 × 1/2, ठीक। और फिर दोस्तों हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे आपका आ गया दोस्तों, आपका आ गया यहाँ पर 3/1 प्लस 5 का नंबर 5, 5/2, ठीक है, इतना आपका हो गया। फिर आपका इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, आपका इसका इससे हुआ, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 5 11/2, इतना आपका हो गया। अब क्या होगा आपका इसमें दोस्तों, ठीक है, फिर हमने इसको गुणे के फॉर्म में चेंज किया, ये भी आपका हो गया 1/2, ठीक है। अब ये आपका कोष्ठक खुल चुका है, ठीक है, सॉल्व होने के बाद। अब हम लोग इसको खोलेंगे सॉल्व करने के बाद, तो इतना आपका बन के आ जाएगा 2 का नंबर 2, यानी 2/3, इतना आपको जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे 2 दूनी 4, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, यहाँ पे आपका गया 33। फिर इसको ठीक हम जोड़ लेंगे, आपका आ गया 37/6। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे हम अपान 1 मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे दोस्तों, और इसका इससे, आपका आ गया 18 + 37/6 है। कुल मिलाकर आपका आ गया 55/6 आंसर। ओके दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन से मज़ा आया हो तो आप लोग दबा के लाइक ठोकिए और आगे बढ़िए। ओके दोस्तों, चलिए अब आपको आई होप इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए या फिर आप इसको नोट करिए। ओके दोस्तों, आइए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। दोस्तों अब जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शायद आपने ऐसा क्वेश्चन से पहले कभी नहीं ऐसा समझा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा, लगाया होगा, लेकिन आपने कभी नहीं समझा होगा। बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, चलिए इसको हम 8 मान लेते हैं, 8 नहीं, चलिए आपका 7, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपका 7 कैसे आपका होगा, देखिए 10 सही 1/2, ठीक है। फिर आपका माइनस कोष्टक 13 सही 1/5, इतना आपका हो गया। फिर भागे 4 सही 1/2, ठीक है दोस्तों। का मतलब आप गुणा कर सकते हो, 5 सही 1/3, इतना आपको दोस्तों सॉल्व करना है। अब ये कैसे होगा, ठीक दोस्तों, ठीक है। पहले इसको हम लिखेंगे सही फॉर्म में, कैसे देखिए, यहाँ पे आपका लिखा है 10, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 10 दूना 20 और 1 21, ठीक है। 2 10 और 1 21, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 21/10, सॉरी 21/2, ठीक है। इतना आपका हो गया। फिर माइनस 13 पंचे कितना होगा बताइए, 5 तिहाई 15 और 5 का नम 5 और 1 6, ठीक है। आपको होगा 13 पच्चे 65, 65 और 1 कितना होगा, आपको हो जाएगा 66/5। फिर भागे 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 का 5 तिहाई 15 और 1 16, आपका हो गया 16/3। चलिए दोस्तों इतना आपका ठीक हो गया। अब इसमें करना क्या है, अगर दोस्तों आपको इसमें कोई डाउट बताइए, ठीक है। हमने इसको पहले सही फॉर्म में चेंज किया और हमने इसको सही फॉर्म में चेंज करने के बाद हमने फिर इसको वैसे ही लिख दिया। ओके दोस्तों, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे आपको हो जाएगा 21/2 माइनस 66 5 भागे 9/2, ठीक है, गुणे 16/3 दोस्तों, ठीक है। इतना आपका हो गया। अब हम यहाँ पे आपको एक स्टेप थोड़ा सा काट रहा हूँ और हम आपको इस स्टेप को साइड में समझा देंगे। इतना आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जैसे कि आपका, ठीक है, मान लो यहाँ पर दिया है आपका 9/2 गुणे 16/3, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6, 2 8, ठीक है, 16, यानी 8 दूनी 16 आपका हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 16/1, ठीक, इतना आपका हो जाएगा 16/1। अब क्या होगा आगे आपका, अब होगा 21/2 माइनस 66/5 गुणे 1/, ठीक है, 16। ओके दोस्तों, इतना आपका हो जाएगा। अब क्या होगा आपका 21/2 माइनस, इसका मल्टीप्लाई दोस्तों इससे होगा 66/16 पंचे कितना होगा बताइए दोस्तों, 16 पंचे कितना होगा आपका, 6 पंचे 30, 16 पंचे 80, ठीक है, 6 पंचे 30 और 5 का नम 5 3 8, ठीक है, 16 पंचे 80। अब आप इसको 2 से काट सकते हो दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम आपको बता दें एक बात कि आपके एग्ज़ाम में आपको रफ कार करना बहुत ही आवश्यक है। अगर तुम आप रफ कार नहीं करोगे तो जो आपका कॉपी चेक करेगा टीचर, वो समझेगा कि आपने नकल किया है और इससे आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको काटते हैं हम लोग, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा, आपको जब कटेगा आएगा आपका 21/2 माइनस 33/40, इतना आपका आ जाएगा। अब दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 21/2 माइनस 33/40। इसका मल्टीप्लाई आप इससे करोगे, इसका इससे करोगे, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे आपको जाएगा 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, आपको जाएगा 840 हो जाएगा आपका। एक मिनट इसको हम करके देख ले रहा हूँ, ये दिक्कत हो जाएगी बाद में, फिर कहोगे आप कि सर नहीं आ रहा है। चलिए आप पर सही है। फिर आपको जाएगा माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 अपॉन कितना होगा आपका 80 होगा आपका, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे आपका घटेगा 480 840
माइनस 66, ठीक है, घटेगा। 10 माइनस 6 आपको हो जाएगा 4, यहाँ पर बच जाएगा 3, तो 13 माइनस 6 आपको होगा 7, यहाँ पे आपको हो जाएगा 7, ठीक है, यानी 774/80। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका जाएगा 774/80 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब आप, ठीक है, इसको काट लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब 774 को आपको काटना है 80 से, ठीक है। तो आप लोग 774/80 को 2 से काट लेंगे और जो कटने के बाद आपका आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप, ठीक है, क्वेश्चंस को कम लगाइए लेकिन आप समझ के लगाइए। अगर आप क्वेश्चन लगाते हो समझते नहीं हो तब भी आपको इसमें कहीं ना कहीं घाटा है। ओके दोस्तों, तो बस तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।